कहीं तुम्हें कुछ ना हो जाए इसलिए खामोश रही, तुम्हें भी खामोश रखा। लेकिन तुमने क्या किया, तुम वापस आ गए और उन्होंने वो किसी असलान नामी शख्स को ढूंढकर खेल की पूरी बिसाती पलट डाली। अब समझ में आया? क्या बात है अस्मा? वकील साहब आए हैं, मीरान से मिलना चाहते हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि उन्हें यहाँ आना पड़ा? खैरियत है? रेहान साहिबा के वकील ने तलाक के पेपर्स भिजवाए, इसलिए आपसे बात करने के लिए आया हूँ। कहिए, आप यहाँ सिग्नेचर करेंगे मीरान साहब? मीरान साहब, एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि क्या आप हक मेरा अदा करेंगे? इस सिलसिले में बाद में बात होगी। जैसा आपको बेहतर लगे, मैं चलता हूं। मीरान, जल्दबाजी मत करो मीरान। अगर नसूर सुलह पे राजी हो गया तो तलाक की नौबत नहीं आएगी। सुलह हो या ना हो, तलाक तो दूंगा दादी जान। मैंने इस बारे में दिल से फैसला ले लिया है। तुम तो अपने इश्क के लिए जान तक देने को तैयार थे और अब कह रहे हो कि सुलह हो या ना हो तुम तलाक जरूर दोगे। बिल्कुल दादी जान। अगर ऐसा है तो फिर मुझ पर गुस्सा किए बगैर मेरे सवाल का जवाब दोगे? तुम्हारा प्यार झूठा था या तुम्हारे अल्फाज? मेरा प्यार भी सच्चा था और मेरी नफरत भी। मैं रेहान को खोए बगैर इंतकाम लेना चाहता था। कोशिश की मैंने। अगर आप थोड़ा इंतजार कर लेते तो मैं खिजर शादुल्लाह को एक दफा नहीं 1000 दफा मार देता। उसके पास कुछ न रहता, उसकी ताकत, उसकी फैमिली, उसके चाहने वाले। खिजर शादुल्लाह की जान लिए बगैर ही उसकी दुनिया खत्म कर देता। अपने माँ बाप का बदला इसी तरह से लेना चाहता था। चाहे आप उनसे सुलह करने में कामयाब हो भी जाए, ये जंग तब भी जारी रहेगी जब तक मैं इंतकाम नहीं ले लेता। इसलिए आप मेरी हिफाजत करना बंद कर दें। मेरे लिए रुकावट मत बने। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहता। तुम्हारे लिए रुकावट मैं नहीं, तुम्हारा इश्क था। फिर मोहब्बत को इम्तिहान देने दें। जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूं। देखें, हम जो कर सकते थे कर लिया और आप उनसे सुलह के लिए भी आमादा हो गई। अब जो भी होगा मेरे तरीके से होगा। जैसी तुम्हारी मर्जी मेरे बच्चे। अब की बार अपनी मर्जी के रास्ते पे चलो। ये सुलह तो असलान को बचाने की भी थी, लेकिन लगता है ये तुम्हारे लिए भी काम कर गए। अब देखना यह है कि तुम सच कह रहे हो या मुझे धोखा दे रहे हो। नसू के जवाब के बाद ही इन सब बातों का फैसला होगा। बिल्कुल नहीं, मैं इसके हक में नहीं हूँ। भाई मुझे बाबा मेरी बात तो सुने। मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, एक बार मेरी बात सुन लें। बाबा प्लीज मेरी बात सुन तो लें। थोड़ा तहम्मुल के साथ एक बार मेरी बात सुन तो लें। बाबा बाबा सुने। आप लोग जानते हैं अजीजे ने क्या किया? हाँ जानते हैं। हाँ यहाँ आकर सब बता गई है। क्या बताया? बताया कि उसने असलान को धमकी दी है। क्या? नहीं, अजीजे ने असलान को धमकी दी। हाँ, उसे लगा कि वो हमारा आदमी है। हमने उसके लिए जाल बिछाया था। असलान के घर जाके उसे धमकी दी है। सुना तुमने? देख लिया, मैं बिल्कुल ठीक था। अजीजा से और उम्मीद भी क्या कर सकता है? यहाँ आई थी वो सुलह करने के लिए और यहाँ आने से पहले असलान को धमका के आई थी। एक मिनट, क्या कहा? अजीजे सुलह चाहती है, वो भी हमसे? हाँ, थोड़ी देर पहले यहाँ आई थी, हमसे सुलह करने का कह रही थी। उसने हमें एक दिन का टाइम दिया है हमारा जवाब जानने के लिए। यकीनन इसके पीछे भी उसका कोई मकसद है जो हम नहीं जानते। मैं हरगिज़ सुलह नहीं चाहता, मगर तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि हम ये सुलह कर लें। बाबा, ये तो मैं भी जानता हूँ कि अजीजे का असल मकसद सुलह नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप उसकी पेशकश कबूल करें ताकि उसका असल मकसद सामने आ जाए और हमें वक्त मिल जाए कि हम कोई मंसूबा बना सकें। यहाँ हमसे वो सुलह करेगी और वहाँ जाके अपने पोते से हम पे गोलियां चलवाएगी। समझ आया तुम्हें?
आखिर तुमने उससे सुलह करने का बाबा सोचा अगर वो इंतकाम ही लेना चाहती थी तो अब तक इंतकाम क्यों नहीं लिया? किस चीज का इंतजार था भाई उसे? बाबा मेरी बात सुने, ये सही कह रहा है। अगर इसके पीछे वाकई अजीजा की कोई चाल है तो उससे सुलह करके ही हम उसकी चालों को जान सकते हैं। मैं मजीद खून रेजी नहीं चाहता दादा। देखें बाबा, हम आपकी औलाद हैं। आपको क्या लगता है हम आपकी इज्जत पर आंच आने देंगे? एक बार और सोच लें। ठीक है, जो समझ आए करो। एक मिनट बाबा, एक सवाल का जवाब तो दें। भाई और मेरे मशवरे में कोई ज्यादा फर्क नहीं था, फिर दोबारा सोचने पर मजबूर कैसे हुए? हाँ, मैं भी तो अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए। जान, तुम हद से बढ़ रहे हो। जो कुछ तुम चाहते थे वही तो किया है। उसकी सुलह कबूल की, और क्या चाहते हो? नहीं बाबा, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए। पहली बार आपने मेरे बेटे की जिंदगी का सोचा, और वो भी सिर्फ मेरे भाई के कहने पर। मैं भला आपसे और क्या चाहूंगा? मैं हर चीज के लिए शुक्रगुजार हूं बाबा। अहम चीज मेरे खानदान का जिंदा रहना है, उनका कातिल न बनना है। जिहान, कहां जा रहे हो तुम? जिहान, असलान, नहीं असलान, तुम्हारे लिए मैंने वो कुछ किया जो मैं कभी नहीं करना चाहती थी। बस किसी तरह असलान यहां से सही सलामत वापस चला जाए, उसके बाद तुमसे और तुम्हारे खानदान से मैं निपटूंगी। मीरा, तुमसे पल पल का हिसाब लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूं मैं। अगर बुरी खबर सुनाने आए हो तो मत सुनाना। अजीज साहिबा, अच्छी खबर है, पैकेज रास्ते में है, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये लो, तुम जानते हो इसका क्या करना है। देखते हैं शादुलों को जब ये पैकेज मिलेगा तो तुम क्या कदम उठाते हो। असलम, आजाद साहब को बुला दें। आजाद भाई, कोई आपसे मिलने आया है। हाँ कहो, क्या हुआ? आजाद साहब, आप अपने जिस दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे वो अपना सामान कुछ भूल गए थे। हम उन्हें नहीं जानते, आप उनके साथ बैठे हुए थे तो इसलिए आपको देने आ गया। शुक्रिया मेरे दोस्त, ये मैं उस तक ही पहुंचा दूंगा। आजाद, क्या हुआ बेटा? रेयान, रेयान, क्या हुआ? बेटा क्या है ये? आजाद, अरे, ये तो यार इनकी तस्वीर सारी है। तस्वीरें खींची किसने है? हाँ, ये तो मेरी है। ये सब क्या है? पता नहीं, असलान से ये रेस्टोरेंट में रह गया था, वहां का बच्चा आकर मुझे देकर चला गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? असलान? असलान से? लेकिन ये तस्वीरें उसके पास क्यों थी? मुझे नहीं मालूम।
कैसे हैं आप सब? देर से आने पे माजरत चाहता हूं। कुछ हुआ है क्या? तुम ये पूछ भी कैसे सकते हो? बताओ मुझे, क्या है ये? कौन हो तुम? क्या खेल खेल रहे हो हमारे साथ? ये तस्वीरें तुम्हारे पास कैसे आई? बताओ कौन हो? रेयान, उसके पास तुम्हारी फोटो है। सिर्फ मेरी फोटोग्राफ्स नहीं है, हमारी तस्वीरें हैं। लेकिन फिर भी सब पता चल जाएगा। क्या तुम्हें यह सब अजीब नहीं लगता? क्या तुम अजीजे के आदमी हो? बताओ मुझे, आखिर चाहते क्या हो? बहुत हो गया। कौन हो तुम? बताओ, आखिर कौन हो तुम? बताओ, वरना इन्हीं हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। अजीजा तुम्हारे जरिए बदला लेना चाहती है नाम से। बस बहुत हो गया नसू साहब। ठीक है, बताता हूं कि मैं कौन हूं। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। अगर सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है तो सच से वाकिफ होना आप सबका हक है। आजाद को जब गोली लगी तो मेरी वहां मौजूदगी इत्तेफाकिया नहीं थी। मैं आजाद का पीछा कर रहा था। क्या मतलब इसका पीछा कर रहे थे तुम? किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? आजाद का पीछा किया था क्योंकि मुझे अपनी फैमिली की तलाश है। अपनी फैमिली को नहीं जानता। जिन लोगों ने मेरी परवरिश की, दरहकीकत वो लोग मेरे सगे वालिदैन नहीं थे। और फिर मालूम हुआ कि मैं अडॉप्टेड हूं। मेरा असल खानदान कौन है, सब कहाँ रहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता था। यह इल्म था कि विद्यात की एक बहुत ही कदीम फैमिली से ताल्लुक है मेरा। पहले तो बहुत गुस्सा आया क्योंकि जिस फैमिली ने मुझे छोड़ा था मैं उसके पास जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन फिर जानने का तजस्सुस जीत गया। मैं ये जानना चाहता था कि मुझे अलग क्यों रखा गया। बल्कि मैंने हमेशा यही उम्मीद रखी कि जरूर इसमें भी कोई मजबूरी होगी। हो सकता है कि कुछ और ही बात हो। हत्ता कि मैं ये सोचता था कि शायद बचपन में मुझे किसी ने किडनैप कर लिया हो और मेरी फैमिली को मेरी तलाश होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अंदर का यतीम बच्चा उम्मीद लगाता रहा। सोचा था कि कोई ढूंढने के लिए आएगा। सोचा खुद ही जाके ढूंढ लेता हूं। तुमसे ये किसने कहा कि तुम मेरे खानदान का हिस्सा हो? हाँ? किसने कहा तुम्हें? जिस आदमी ने मुझे खत भेजा उसने नाम नहीं बताया। जानता हूं उस खत की कोई बुनियाद नहीं है। और एक दिन मैं यहां खुद आ गया ताकि यहां पर बसने वाले खानदानों के बारे में जान सकूं। आपका पता चला, इसीलिए मैंने वो फोटोग्राफ खींचे। सोचा कि शायद आप ही लोग मेरी फैमिली हो। आपसे मिलने की ख्वाहिश थी, बात करना चाहता था, तभी आप लोगों का पीछा किया। आगे की सारी कहानी आप जानते हैं। असलान बे खानदान के बारे में भी मालूम किया? हाँ, पता किया, बिल्कुल पता किया। लेकिन वो लोग मेरी पैदाइश से पहले ही ये जगह छोड़ के जा चुके थे। और वजह आप लोग जानते हैं। यानी वो फैमिली मेरी फैमिली नहीं हो सकती। बहरहाल यही सच था। समझ सकता हूं कि मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। माफ कर दीजिए। इससे पहले कि मजीद परेशानी का बाइस बनूं, चलता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। असलान, ये यहां पर क्या कर रहा है? मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। ये लोग इस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? इस शख्स ने उनकी बेटी की जान बचाई है मीरान। और क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है इन्होंने इसको घर पे दावत के लिए बुलाया होगा।
मुझे नहीं देंगी? इसको तो मैं। मीरान रुको, क्या पागल हो गए हो तुम? मीरान, रियान के बारे में सोचो। तुम जब भी उसके खानदान से लड़ते हो वो परेशान हो जाती है, सब तो जानते हो तुम। हमें यहां से चले जाना चाहिए, वरना मुझसे सच में बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। हाँ सही कह रहे हो, जाओ रियान को ले जाओ। तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? अपनी जिंदगी दूसरों की मर्जी से गुजारोगे? फिरात, मुझे पहले अपनी दादी जान को यकीन दिलाना है कि मैंने अपना बदला पूरा कर लिया, तभी जा सकता हूं मैं। उसके बाद अगर दादी जान ने कुछ करने की कोशिश की तो उन्हें उसका पूरा जवाब दूंगा मैं। और कोई रास्ता नहीं है, समझे? खाना एंजॉय कीजिए। फिरात, तुम यहीं रुको, मैं अभी रियान से बात कर आता हूं। मीरान, इस असलान की वजह से शादोलो खानदान के सामने खड़े होने की कोशिश भी मत करना, समझ आई तुम्हें? कुछ नहीं करूंगा भाई, रिलैक्स हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे रियान को कोई मसला हो। और कोई मसला हो गया तो? कुछ नहीं होगा, यहीं रुको तुम, ठीक है? अरे प्यास लगी है? हाँ, तुम्हारा रंग तो निखर कर सामने आया है। रुको जरा, तरोताजा कर देती हूँ तुम्हें मैं। अभी तो यहीं रखा था। क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? मीरान, हटो यहाँ से। पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ, क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? किसी ने तुम्हें देख लिया तो प्लीज चले जाओ यहाँ से तुम जल्दी। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, कोई नहीं पकड़ेगा मुझे, ठीक है ना? तुम ये सब कैसे कह सकते हो? हाँ, कितनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है तुमने आज। इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? सुना नहीं जो कुछ बाबा ने कहा था? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो अंदाजा है क्या होगा? हर शौहर का ख्वाब होता होगा कि उसे बीवी ऐसे ही ट्रीट करे। और कुछ औरतों का यही ख्वाब होता है कि वो डर के साए में जिए। मीरान, प्लीज चले जाओ। अगर किसी ने देख लिया ना हमें, अच्छा सोचो अगर पड़ोसियों में से किसी ने देख लिया और हमारे घर पर शिकायत कर दी तो फिर? नहीं करेंगे। क्यों? धमका कर आए उन्हें? मीरान, खुदा का वास्ता यहाँ से चले जाओ। देखो डर के मारे मेरे दिल की धड़कन कितनी बढ़ गई है। ठीक है, मगर मैं अपनी बीवी के दिल को इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकता कि वो मुझे देखकर तेज धड़कने के बजाय डर से धड़के। चलो आ जाओ, चलो। मीरान, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? मीरान, ये मजाक का वक्त नहीं है। क्या तुमने हमारे पड़ोस वाला ही घर खरीद लिया है? तो और क्या करता मैं? सच में मुझसे रहा नहीं जा रहा था इस खूबसूरत चेहरे को देखे बिना। तुम वाकई पागल हो मीरान, बिल्कुल पागल। हमारे खानदान वाले दीवारों को चाहे जितना ऊंचा कर लें, हम उन दीवारों को पार करके एक दूसरे के पास आ जाएंगे। और आज के बाद तुम्हें छत पर आने में भी कभी डर नहीं लगेगा। वहां उस दीवार से सीधा यहां जाना, बगैर किसी डर के। मुझे तो डर लगता है उन दीवारों से जो हमारे बीच में है। जब तक हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े हैं, कोई दीवार दूर नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में अब तुम चले जाओ। कहां? अपने घर मीरान, घर। मैं घर पर ही हूं।
तुम ही मेरा घर हो। सच ये है कि डिवोर्स पेपर साइन करने के बाद भी हमारे बीच कुछ नहीं बदलने वाला। तो तुमने भी पेपर साइन कर दिए हैं? मीरान रुक जाओ, कोई देख लेगा हमें। चलो उठो, बहुत देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। चलो ठीक है, चलो छोड़ के आता हूं तुम्हें। जब पहली बार यहाँ पर आया था तो आपका घर अच्छी तरीके से देख नहीं पाया था, लेकिन अब देख रहा हूँ तो पता चल रहा है कि आपका घर कितना खूबसूरत है। बिल्कुल अलग ही अंदाज का बना हुआ है, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल ऐसे जैसे शहर की गर्दन का खूबसूरत सेवर। असल नजारा तो छत से कर पाओगे तुम। अगर हमारी छत से शहर का नजारा किया तो इसी शहर के होकर रह जाओगे। क्यों ना छत पर बैठकर कॉफी पिए हम लोग? हाँ जरूर। हम लोग अभी आते हैं, इजाजत दीजिए। चलो अब जाओ तुम यहाँ से। नहीं जाऊंगा, तब तक नहीं जा सकता जब तक सलाह नहीं आए। मैं यहाँ दीवार के इस पार रहूंगा। वैसे वो यहाँ कर क्या रहा है? मीरान पागल हो गए हो क्या तुम? जानते हो ना कि उसका कितना बड़ा एहसान है हम पर। आजाद भाई जब उन्हें मिले तो उन्हें फर्स्ट एड दी, अपने सर पर इल्जाम ले लिया ताकि यहाँ बात ना बढ़ पाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसका एहसान मानने के बजाय तुम उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा इस बात का है कि वो हर जगह कैसे पहुंच जाता है। गुस्सा इस बात का है कि वो नीचे तुम्हारे साथ बैठकर टेबल पर खाना खा रहा है, जबकि मुझे तुमसे मिलने के लिए दीवार कूद कर आना पड़ता है। कितनी दफा बताऊं कि उसकी मौजूदगी को मसला मत बनाओ। रियान, तुम्हारी फोटो इस शख्स के घर पर मौजूद थी। तुम कैसे सोच सकती हो कि मैं इसे यहाँ छोड़ दूंगा? हमारे फोटोग्राफ्स मीरान, उसे गलत मत समझो, वो हमें सब कुछ बता चुका है। इसका क्या मतलब है? और एक दिन मैं यहाँ खुद आ गया ताकि यहाँ पर बसने वाले खानदानों के बारे में जान सकूं। आपका पता चला, इसीलिए मैंने वो फोटोग्राफ खींचे। सोचा कि शायद आप ही लोग मेरी फैमिली हो। आपसे मिलने की ख्वाहिश थी, बात करना चाहता था, तभी आप लोगों का पीछा किया। हाँ। उसकी बात पर भरोसा है तुम्हें? मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा रियान। एक शख्स अचानक से पता नहीं कहां से तुम लोगों की जिंदगी में आ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम सब लोग उस पर भरोसा कैसे कर सकते हो। कैसे ऐसे ट्रीट करो जैसे कोई फरिश्ता है जो तुम लोगों की मदद करने के लिए आसमान से उतरा हो। हम उसके एहसानात का बदला कैसे ना उतारे मीरान? भूलो मत, इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि शैतान ने इंसान को बहकाकर जन्नत से महरूम कर दिया था। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, गुस्से में मत आया करो, ठीक है ना? चलो इस खूबसूरत लम्हे को बर्बाद नहीं करते, ठीक है? चला जाऊंगा। देखो मेरी तरफ, देखो जरा, मुस्कुरा दो ताकि सुबह तक तुम्हें मुस्कुराता वही सोचता रहो। अच्छा ठीक है, अब जाओ प्लीज, अभी चले जाओ। वैसे भी बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से, ठीक है? और अगर दादा जान ने सुलह कर ली तो फिर तुम्हें तलाक की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब हम क्या हुआ आस्था? नीचे चलकर सबके साथ ही कॉफी पीते हैं। जल्दी जाओ यहाँ से, छोड़ो please। जाने से तुम्हें ऐसे चले जाओ मीरान, प्लीज। छोड़ो मुझे। ठीक है, जैसा तुम चाहो, चलो चलते हैं। चलो अब जाओ यहाँ से। देखा तुमने? हाँ, तुम्हारी वजह से कितनी बड़ी मुश्किल में फंस जाते हम दोनों। जिस पर तुम्हें एतबार नहीं है उसी शख्स ने आज हम दोनों को फिर बचा लिया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो जाकर किसी को भी बता दे।
मुझे किसी की परवाह नहीं, समझे? लेकिन मुझे बहुत परवाह है। मैं चाहती हूँ कि तुम जिंदा रहो, क्योंकि तुम्हारी मौत का गम मुझे पागल कर देगा। तुम्हें अच्छा लगता है मुझे खौफजदा रखना? हाँ, मजा आता है ना तुम्हें मीरान? चलो अब जाओ यहाँ से, और प्लीज अब कोई बेवकूफी मत करना तुम। प्लीज ऐसा कुछ मत करना मीरान जिससे सुलह पर असर पड़े। प्लीज अभी चले जाओ यहाँ से, हम जल्द मिलेंगे। खुदा के लिए बात मान लो। रेहान, तुम्हें मेरी कसम, मेरी कसम। चलो जाओ, चले जाओ प्लीज। अजीजा की धमकियों से डरने की कोई जरूरत नहीं। तुमने आजाद की जिंदगी बचाई है। अगर अजीजा ने कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तुम्हें, तो पहले हमसे निपटेगी वो। नसू साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि दोबारा उनसे सामना नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी को तकलीफ हो। अजीजा कहीं पर हो और तकलीफ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन इस इंतकाम को खत्म करने का एक मौका है हमारे पास, लेकिन फैसला करने के बाद भी शक है खुद पर। शक होना तो अच्छी बात है जान। इंसान का अपने आप पर शक करना ही उसकी जान बचा सकता है। उस शख्स को जानना जो उसके साथ चलता है, उसका साया बनकर उसके साथ रहता है, हर परेशानी में उसका साथ देता है। खजर साहब, मैं समझ सकता हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपके माजी के झगड़े, दो खानदानों के बीच का फसाद आपको डराता है। मैं समझ सकता हूं, लेकिन मेरी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है। आपका दोस्त बन के मुझे फख्र होगा, लेकिन दोस्ती के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती, ये भी जानता हूं। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली असलान साहब। बस इस उसूल को भूलिएगा नहीं। भाई, माफी चाहता हूं, तुम्हारी जात पर कीचड़ नहीं उछाल रहा, बस माजी के तजर्बात अच्छे नहीं रहे। वैसा ही हो गया बाजी जैसा आप चाहती थी। नसू साहब सुलह पर राजी हो गए हैं। इसके अलावा कुछ और? हाँ, वो जिस लड़के ने आजाद की जान बचाई थी ना, असलान नाम है शायद उसका। शाहदोलो खानदान की तस्वीरें थी उसके पास। बाजी, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती मैं। देखो तो जरा इस लड़के को, यानी आजाद से उसकी ये पहली मुलाकात नहीं थी, तो उन सबको तो बड़ा धचका लगा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सबको गुस्सा जरूर आया था। नसू साहब ने उसको गिरबान से पकड़ लिया था, लेकिन असलान ने कहा मैं अपना खानदान ढूंढ रहा हूँ, और ये भी कहा शाहदुल्लो खानदान ही उसका खानदान है। उसने माफी मांगी तो सब ठीक हो गया। हाँ, लेकिन खिजर साहब असलान पर यकीन नहीं कर रहे। वो असलान को शक की निगाह से देखते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ बाजी। कोई आ रहा है, मैं फोन रखती हूँ। तो इस तूफान से भी बच के निकल गए तुम। हाँ, आखिर को पोते किसके हो तुम। अब अगले तूफान का इंतजार करो, देखते हैं इस बार बाजी कौन मारता है।